हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है बच्चों? जैसा कि आपने प्रथम वर्ष में सामाजिकरण की अवधारणा पढ़ी थी। सामाजिकरण क्या है? सोशलाइजेशन इसको बोलते हैं। सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति का जन्म समाज में होता है और व्यक्ति समाज में रह कर के जो कुछ भी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, और वो सीख करके जब व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बन जाता है तो इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। तो क्या है सामाजिकरण? सामाजिकरण मानव के सीखने की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है ना। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिकरण एक सीखना है और जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य के योग्य बना देता है, यानी कि एक सामाजिक प्राणी व्यक्ति को बना देता है। अब राजनीतिक सामाजिकरण क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। राजनीतिक सामाजिकरण भी सामाजिकरण का ही एक विशिष्ट रूप है। जब व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम सामाजिक व्यवस्था से जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को सामाजिकरण हम कहते हैं। लेकिन जब इसका संदर्भ राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है तब इसे राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के मानकों, मूल्यों आदि का आंतरीकरण किया जा सके या उनको सीखा जा सके, या इन मानकों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सके। यानी राजनीतिक सामाजिकरण भी राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक मानकों को सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक व्यवहारों, राजनीतिक मानकों, मूल्यों को सीख करके और वो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है। इससे व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिकरण होता है। राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति राजनीतिक उत्तरदायित्वों को, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रतिमानों को सीखता है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है और इसके बाद में इस ज्ञान को वो आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करता है ना। राजनीतिक सामाजिकरण एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण के लिए स्वस्थ नागरिकों को तैयार करना होता है। क्या होता है राजनीतिक सामाजिकरण? क्या है राजनीतिक सामाजिकरण? एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण के लिए एक स्वस्थ नागरिकों को तैयार करता है ना। तो राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक संस्कृति दोनों ही इससे सुदृढ़ होते हैं। अब है राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा, है ना। आमंड और पॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखना या परिवर्तित किया जाता है तथा व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए या दक्ष करते हुए राजनीतिक बातों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण भी व्यक्तियों को राजनीतिक ज्ञान सिखाने की प्रक्रिया को कहते हैं। हर्बर्ट हीमेन कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण जो संपूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया का एक अंग है जिसके माध्यम से राजनीतिक पद्धति के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों, घटनाओं, नीतियों, आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान भी शामिल होता है। रॉबर्ट लेवाइन कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के लिए मूल्यों, आदतों और प्रेरणाओं का साधन है। फिर केनेथ लैंगटन कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। R.S. सिंगल कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्श और व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। कहने का मतलब है कि राजनीतिक सामाजिकरण भी सामाजिकरण के समान ही सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि
व्यक्ति राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक उत्तरदायित्वों को सीखता है और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करता है ना। तो इस प्रकार से हम इन परिभाषाओं से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण मानव के सीखने की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी बनता है। जिस प्रकार से समाजीकरण व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति जो भी सीखता है और सीख करके एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, इसी प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण भी सीखने की, राजनीतिक ज्ञान को सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यक्तियों में सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है ना। क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों के रूपों में अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि राजनीतिक समाजीकरण भी सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक प्राणी बनता है, यानी इसके द्वारा सीख करके राजनीतिक ज्ञान अर्जित करता है। अब राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं और प्रकृति। राजनीतिक समाजीकरण की इन परिभाषाओं के द्वारा कुछ इसकी प्रकृति और विशेषताएं स्पष्ट होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समझ राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण मूलतः एक सीखने की प्रक्रिया है, इसकी विशेषता है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजीकरण भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया है, इसी प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण भी एक सीखने की प्रक्रिया ही को ही कहते हैं। फिर इसकी अन्य विशेषता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी क्षेत्र में सीखता ही रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध किसी व्यक्ति के व्यवहारों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उन समूहों के व्यवहारों से भी संबंध होता है उनका, जिसका संबंध व्यक्ति से होता है ना। क्योंकि उन समूह के व्यवहार से भी है इसका संबंध, जिसका संबंध व्यक्ति से होता है ना। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध व्यक्ति के व्यवहारों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि समूह के व्यवहारों से भी उससे संबंधित होता है, जिन समूहों का संबंध व्यक्तियों से भी होता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि यह क्रियाओं की पूर्व दशा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का अस्पष्ट और स्पष्ट दोनों व्यवहार आते हैं। राजनीतिक समाजीकरण ऐसी दशा है क्रियाओं की जिसके अंतर्गत व्यक्ति का स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं, है ना। दोनों ही प्रकार के व्यवहार व्यक्ति इसमें सीखते हैं। यह राजनीतिक परिवर्तन से घनिष्ठ संबंध रखता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक परिवर्तन से भी संबंधित होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आते रहते हैं, तो इन परिवर्तनों को सीखने की प्रक्रिया भी राजनीतिक समाजीकरण है। फिर ये प्रक्रिया राजनीतिक परिवर्तन पर ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि चलती रहती है और ये राजनीतिक प्रक्रिया का कारण भी बन जाती है। फिर इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि राजनीतिक विकास के प्रत्येक स्तर की व्यवस्था में योग देता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक विकास के प्रत्येक स्तर की व्यवस्था में योगदान देता है, यानी राजनीतिक विकास में भी सहायक है राजनीतिक समाजीकरण। फिर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक मानव राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होता है। राजनीतिक समाजीकरण, जैसा कि मैंने बोला, सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीतिक ज्ञान अर्जित करता है। तो वो राजनीतिक ज्ञान अर्जित करके राजनीतिक प्राणी बन जाता है और राजनीतिक दृष्टि से वो परिपक्व या मैच्योर हो जाता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वीकृत आदर्शों, व्यवहारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। कि जब व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों को सीख लेता है, तो फिर वो इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करता है। इसी प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। फिर राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति का राजनीतिकरण, उसकी राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना है। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी संकल्पना है जिसमें व्यक्ति का राजनीतिकरण, उसकी राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती सभी का ज्ञान वो सीखता है।
फिर राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्ति का रुझान और झुकाव राजनीतिक व्यवस्था की ओर ही होता है ना। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति क्या क्या सीखता है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जित करता है। फिर राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागित्व, राजनीतिक भर्ती के अनेक प्रेरक भर्ती को प्रेरक आधार प्रस्तुत करता है। इसके अभाव में ये तीनों संभव नहीं होते हैं। राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं, विचार है ना, विचार न केवल बनते हैं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज में राजनीतिक जीवन के प्रति अनुकूलन दृष्टिकोण बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और इसके द्वारा व्यक्ति सीख करके एक राजनीतिक प्राणी बन जाता है। व्यक्ति को राजनीतिक से संबंधित समस्त ज्ञान अर्जित होता है ना, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब है ये आज इतना ही राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं थी। आज इतना है, अब अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।